जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। आज देखिए मौसम थोड़ा सा लगता है आज बारिश का उद्घाटन होगा, ऐसे बादल दिख रहे हैं। आप देखिए बाहर बारिश का उद्घाटन है आज। 7:41 हो गई है सुबह की, और फ्राइडे आज। गिफ्ट निफ्टी कुछ 25 एक पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, ठीक है, 25 पॉइंट करीब ऊपर दिखा रहा है। चलिए बात करते सीधे। तो आज एक नई वीक स्टार्ट होगी, क्योंकि पिछली वीक ख़त्म हो गई है थर्सडे के दिन, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। और निफ्टी की आज नहीं, तो आज से आपको पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो उसके कारण क्या है, देखिए अब नियरली कुछ लोगों ने कुछ मुझे कल भेजा है कि 1 तारीख को बजट है, 1 तारीख को बजट है, लेकिन मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन वाला कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं मिला। तो बजट पे भी बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा। सब कुछ हो चुका है, सारे इवेंट हो चुके हैं, फेड वाले ये सब जो भी है। अब मोटा इवेंट एक ही है, बजट, ठीक है। बजट सामने एक बड़ा इवेंट है। और आज देखिए सिंपल है, अगर निफ्टी 23,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो उसके बाद इसके टारगेट कुछ 24,200-300 के हो जाएंगे। 24,200-300 के करीब पहुंचने की ताकत रखता है, फिर 24,000 तो पहुंचने की ताकत रखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 23,500 के ऊपर क्लोज। कल मैंने आप लोग को दिखाया था कि किस तरह से आरएसआई में एक डाइवर्जेंस चल रहा है। और पिछली 4 कैंडल इस वीक की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये चारों कैंडल अगर आप देखो तो कैंडल का कलर रेड बना है। आप प्रीवियस डे के क्लोज से देखते हो तो ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन अगर आप कैंडल का कलर देखना चाहते हो तो इट इज़ रेड, बिकॉज ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे आई है हर दिन। तो अगर एक मार्केट स्ट्रांग होता है तो देखिए, कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर कोई चीज़ की डिमांड है, सपोज़ कोई चीज़ की डिमांड है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इजीली बिक रही है बाज़ार में, सपोज़ एक जीन्स आई है या कोई टी शर्ट आई है जो धड़ाधड़ बिक रही है, तो ओपनिंग भाव सुबह दुकान खुलते उसका भाव सपोज़ 350 रुपया था उस टी शर्ट का। ये टी शर्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो शाम को इसका भाव 350 नहीं रहना चाहिए, बढ़ के 10-20 रुपया बढ़ जाना चाहिए अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। या 350 ही रहना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर शाम को ये 350 की जगह ये 340 पे बेच रहा होता है लास्ट में दुकान बंद करते वक्त, यानी कि क्लोजिंग वक्त, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टिकाऊ माल नहीं है, मतलब इसकी डिमांड टिकाऊ नहीं है। उसी तरह से निफ्टी में हर दिन ओपनिंग के नीचे क्लोज किया है चारों दिन, तो ये इसका मतलब ये जो भाव ऊपर के दिख रहे हैं ये टिकाऊ नहीं है। आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जितनी। इसी तरह से मैं अपनी क्लास में भी समझाता हूँ लोगों को, ताकि वो, कुछ लोग बोलते हैं हमने अंग्रेजी नहीं आती सर, हमको कंप्यूटर नहीं आता। कुछ नहीं आता तो भी तुम सीख सकते हो, लेकिन अब अगली क्लास हमारी अगस्त में अनाउंसमेंट होगी, उसके पहले नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं भी धीरे धीरे करता हूँ, भले ही टाइम लगे, मैं क्लास को पूरा करता हूँ, लंबा खींचता हूँ, ठीक है। और पैसा नहीं देखता हूँ कि आपने 6,000 दिया तो मैं आपको 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना, 6 महीना से मेरी क्लास चालू है, 6 महीना से, ठीक है। तो पैसे का मैटर यहाँ नहीं आता। तो अगली क्लास जब भी अनाउंस होगी मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार की फ़ीस रहेगी या 15,000 रहेगी, जो भी रहेगी मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन लाइफ में सीखो दोस्तों, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न देन ट्रेडिंग में उतरते तो एक चीज़ का गुरु मंत्र मान लो। मुझे अक्सर मुझे उन लोगों से तकलीफ़ आती है जो स्टॉप लॉस हो जाता है किसी चीज़ का, उसके बारे में उसके बाद सवाल पूछते हैं सर इसमें क्या करूं। तो भैया सपोज़ मैंने आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सपोज़ मैंने 100 रुपये में आपको एक चीज़ बाई थी,
और मैंने लिख दिया कि 90 रुपये का स्टॉप लॉस है और 130 रुपये का टारगेट है। तो अगर पहले 90 रुपये आ गए, सबसे पहले तो ट्रेड लेने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए, मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ। ट्रेड लेने से पहले सपोज़ मैंने एक आपको एडवाइस की या एक व्यू दिया कि 100 रुपये में ये खरीदिए, 90 का इसका स्टॉप लॉस है, 130 का इसका टारगेट है, और इसकी लॉट साइज सपोज़ 5000 की है, सपोज़ 5000 की है, सपोज़ 3000 की है। तो सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है, 3000 की लॉट साइज है, स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, यानी कि मुझे इस ट्रेड में 30,000 जा सकते हैं। आप 130 का टारगेट आ जाएगा वो पहले मत देखिए। अगर 3000 की लॉट तो आप सोचोगे 90,000 मुझे आ सकता है, ये सोच गलत है। ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले आपका तरीका यही है कि वो स्टॉप लॉस प्लस क्वांटिटी, स्टॉप लॉस सोचिए हो जाएगा तो इस क्वांटिटी में अगर एक लॉट लेता हूँ तो मुझे इतना लॉस होगा, क्या ये लॉस मुझे बर्दाश्त होगा? अगर स्टॉप लॉस हो जाए होगा तो मैं इज्जत से क्या वो स्टॉप लॉस मान लूँगा, तभी उस ट्रेड में घुसिए। ठीक है, आप टारगेट की तरफ मत देखिए, टारगेट तो आएगा तो आपको लॉटरी है ही, लेकिन क्या वो 90 आएगा तो आप लॉस को बुक करने में सक्षम हो कि नहीं? उतना लॉस आप भुगत, लोग क्या करते एक ही साथ 10 लॉट ले लेंगे और वो 90,000 का लॉस दिखता है उनको, 1,00,000 का लॉस दिखता है, वो पागल हो जाते हैं और उसके बाद उनसे कटता नहीं है, उस लॉस को बढ़ा के 20-20 लाख तक कर लेते हैं। ऐसे मैंने कई करोड़ों लोगों को देखा, लाखों लोगों को देखा, सॉरी करोड़ों बोल दिया, ठीक है, लाखों लोगों को से ऐसे मैं आज तक रूबरू बातचीत सब कुछ हो चुकी है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं 34 साल से हूँ स्टॉक। ठीक है, यही गलती करते हैं आप। ट्रेड लेते वक्त ये देख लो कि मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ। सपोज मैं एक लोट ले रहा हूँ तो मैं 30,000 का इसमें लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले लॉस की तरफ देखो, प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन लॉस को अगर आप संभाल रहे हो तो जिस दिन आप ये स्ट्रेटेजी अपना लोगे कि लॉस मुझसे बुक हो सकता है, स्टॉक मार्केट में चाहे सेबी कितनी भी वार्निंग दे, ट्रेडिंग में आप हारने वाले नहीं हो। वंस यू बुक योर लॉसेस ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, डॉट टाइम, तो आप सेबी की उस चेतावनी से कई आगे निकल चुके हो जो वो लिखती है कि 95% ऑफ स्टॉक ट्रेडर्स लूजेस मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो आप उस 5% के मेंबर बन जाओगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहले ट्रेड लेते वक्त आपको ये देखना है कि भैया ने ये स्टॉप लॉस दिया है और ये टारगेट दिया है। टारगेट तो आ सकता है लेकिन स्टॉप लॉस होगा ये पहले ही सोच लीजिए। तो स्टॉप लॉस होगा तो मुझे कितनी लॉट में कितना लॉस होगा, उतना मुझे बर्दाश्त है कि नहीं। तो बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड जस्ट इमेजिन, अगर आपको लगता नहीं मुझे इतना लॉस बर्दाश्त नहीं होगा तो मुझे इस ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, इन एंटिसिपेशन की टारगेट आ जाएगा। ठीक है, these are the things you should know before trading. Trading is an art, and one who is expert in booking losses in time, he is a great winner in longer period. ठीक है, तो जिस दिन आप ये क्योंकि हम लोग पहले से सपने बुन लेते हैं कि निफ्टी 20,500 जाएगा, सर ने बोला अगस्त तक। ठीक है, तो साला मैं 23,000 का पुट लिया हूँ, मैंने तो 100 लॉट ले लिया, अब तो मैं एक बंगला खरीद लूँगा। पहले ही सपने एकदम दुनिया बुन ली और साला देखा कि निफ्टी 25,000 चला गया, ले बाबा जी का घंटा। अब वो लॉस कटता नहीं तुमसे, तुम बढ़ाते जाते हो उसको। तो भैया सिक्के के दो पहलू है, सिर्फ हेड्स नहीं आएगा टेल्स भी आएगा, और सिर्फ टेल्स नहीं आएगा हेड्स भी आएगा। ठीक है, तो उछालोगे तो सबसे पहले बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड, फर्स्ट इमेजिन कि इफ द स्टॉप लॉस हिट्स इन दिस ट्रेड, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ लॉस आई एम गोइंग टू सफर एंड विल आई बी एबल टू बियर दिस लॉस or not. If I can't bear this loss, I should not enter this trade at all.
दैट्स इट। तो ये जानकारी आपको ज़रूरी है। अब कुछ लोग तो मतलब एक ही बार में पूरा संपत्ति लगा देते उसमें, जो है साला वो दोस्तों से उधार लेके भी लगा, उसके बाद उस बेचारे जिसने किसी ने भी आपको बताया उसको गालियां दे रहे होते हैं। गलती अपनी नहीं है, गलती उसकी है उसने बोला था ऐसा। तो ये चीज़ें सुधार लाइए बॉस। मनी मेकिंग इज़ नेवर इजी। अगर मनी मेकिंग इतनी आसान होती स्टॉक मार्केट से, तो दुनिया का हर आदमी जूते की दुकान नहीं खोलता, कपड़े की दुकान नहीं खोलता, और मोटर पार्ट्स की दुकान नहीं खोलता, सैलून नहीं खोलता। सैलून मुझे भी जाना है, ठीक है, बहुत दिन हो गया, इस बार थोड़ा जाना है मुझे भी। बहुत कॉस्टली हो गया यार, आजकल हज़ार रुपया हेयर कट के लेने लग गए। मेरे बाजू में एक तो साला 800 रुपया लेता है, तो मैं दूर जाके 100 रुपये लेता हूँ, वहाँ कटाता हूँ ठीक है, 100 रुपये वाला भी है, मैं थोड़ा सा दूर है घर से, वहाँ जाता हूँ। साला 800 रुपया, मैं सोचता एक तो हमारे बाल काट के वो ले रहा है, हमको दे कुछ नहीं रहा है, और उसके बाद हमसे पैसे भी ले रहा है, उसके बाद हमारी गर्दन भी उसके हाथ में। क्या बोलते हो? तो नाई के तो मजे हैं। एनीवे, आज का मार्केट देखिए, ध्यान रखिएगा, एक तो कल का हाई था 481 स्पॉट में, अगर वो नहीं टूटता तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि अगली वीक में जो आने वाला मंडे को तो छुट्टी है बकरीद की। तो सबसे पहले मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन लोग हैं, सबको एडवांस में सोमवार की बकरीद की शुभकामनाएं। मनाइए अपना फेस्टिवल, मगर बीइंग ए जैन, हमें बस मैं ये चाहता हूँ कि जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें वायलेंस नहीं हो कहीं पे। कोई भी फेस्टिवल हो, हिंदू का हो, जैन का हो, सिख का हो, पारसी का हो, ईसाई का हो, ठीक है, दिस इज़ माई दिल से इच्छा। बाकी किसी को मैं रोक नहीं सकता हूँ कुछ करने से, ठीक है। सबको गुड विशेस, जितने भी मुस्लिम भाई बहन लोग हैं। और छुट्टी है मंडे को, यानी कि अगली वीक जो है हमारी 4 दिन की है दोस्तों। इट इज़ ए 4 डेज वीक। 4 दिनों में मार्केट कुछ कमाल करेगा। आज का दिन आपको खाली एक चीज़ देखना है कि क्या कल का जो हाई था 481 या 482 लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या वो निफ्टी आज स्पॉट में तोड़ता है या नहीं तोड़ता, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर हम 23,500 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। मेरा अभी भी टारगेट वही है 20,500, लेकिन 31 अगस्त तक। अब कुछ लोग वो 31 अगस्त को नहीं सुनते, वो क्या करते हैं, इसी वीक का पुट ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि वहाँ तक, तो 31 अगस्त जब मैं बोल रहा हूँ तो मान के चलिए सितंबर तक आएगा। गिव योरसेल्फ मोर टाइम। इफ़ यू आर ए ऑप्शन प्लेयर, गिव योरसेल्फ मोर टाइम रादर देन द मनी। टाइम ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़्यादा देन द प्राइस। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में वीकली ले लेते हैं, या देखिए वीकली भी खेलने का टाइम आता है जब, देखिए मैं आपको कॉल पुट का खेलने का तरीका, जब आप ट्रेंड के फेवर में खेल रहे हो, अभी ट्रेंड तेज़ी का चल रहा है, मतलब मार्केट रोज तेज़ हो रहा है, यानी कि ट्रेंड तेज़ी का, ट्रेंड के फेवर में खेल रहे हो, तो आप वीकली कॉल पुट ले सकते हो, लेकिन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन आप ट्रेंड के विपरीत ले रहे हो, यानी कि इफ़ यू आर अगर आप सोच रहे हो कि ये मार्केट यहाँ से घूम जाएगी, तो घूम जाएगी, तुरंत नहीं घूमेगी। अगर आपका असेसमेंट ठीक भी है तो इट शुड हैव एम्पल टाइम, इसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए इस ट्रेड के पास, ताकि आप अपना जौहर दिखा सको। तो समय के लिए आपको दूर के कॉल या पुट लेने चाहिए अगर आप ट्रेंड के विरुद्ध कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। और ट्रेंड के समर्थन में ट्रेड ले रहे हो तो आप बिल्कुल सेम वीक का कॉल पुट लीजिए और छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए, क्योंकि ट्रेंड अगर आपके फेवर का है तो वो टारगेट ही हिट होना चाहिए। स्टॉप लॉस हो गया तो इसका मतलब गड़बड़ है।
बस ये दो आसान चीज़ें को भी समझ लोगे, और कॉल पुट में जीता तभी जा सकता है जब जब आप अपने आप को समय दोगे। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने सपोज 31 अगस्त का कोई एक कॉल लिया निफ्टी का 300 रुपये में, मैं उसकी प्राइस नहीं देखता। उसके बाद लोग क्या करते, वो 300 से 200 आता है, उसको देख रहे होते, अरे ये तो 200 आ गया सर, 300 में लिया था, अरे भैया इसको मत देख 200 आ गया, इसको देख कि समय अभी भी बहुत बचा हुआ है, तो ये 600 भी आएगा 200 से। ये मैंने कई बार अपनी लाइफ में किया। मैंने 250 पे कोई कॉल लिया है, वो 60 तक आया है, उसके बाद 650 गया है, क्योंकि उसको टाइम था। ठीक है, बहुत बार हुआ है सर मेरी लाइफ में, बहुत बार। तो मैं उस प्राइस को देख के हड़बड़ाता नहीं हूँ। अगर मेरी स्टडी ठीक है, मुझे लगता है कि इतने टाइम में ये आ सकता है, तो डेफिनेटली देखिए, अब 3 दिन गिरावट के आएंगे, निफ्टी आपको 22,500 पे दिखने लग जाएगा, 3-4 दिन बस। तो ये 3-4 दिन कौन से वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को पर्याप्त समय देते हो तो यू आर ए विनर। मरते कौन है, जो फ्यूचर्स में अनाप शनाप क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर हर 1 रुपये पे उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसको बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो फ्यूचर्स में के ट्रेड में जल्दी से उतरो मत लाइफ में, ये बहुत ही खतरनाक गेम। वंस यू आर वेरी एफिशिएंट ट्रेडर, गुड ट्रेडर, तब तक मत उतरो। ठीक है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके तब जाके फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ये सेबी को 1-2 मेरे ख्याल में ऐसी सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करनी चाहिए हर सिटी में, कि ट्रेडर्स को थोड़ा सा नॉलेज डाले कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उसके कई पहलू है जो आपको पहले जानना जरूरी है। एनीवे, मैं आज एक क्या गुरु लेक्चर वाला बन गया हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। मैं आज मार्केट में पहला मंदी का दिन देख रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा कल का डेट था, लेकिन आज देख रहा हूँ। कल उस एक्सपायरी को मैं दे देता हूँ कुछ, क्योंकि उसके कारण से हो सकता है निफ्टी नहीं गिरा। बैंक निफ्टी कल माइनस में ही था, लेकिन कैंडल वाइज अगर आप देखो तो चारों दिन रेड कैंडल बनी। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही गुरु ज्ञान। देखिए, मैं ये ज्ञान इसलिए दे पाता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मैंने आपसे कई गुना ज़्यादा की है। आपने कितनी भी की होगी, सपोज आपने 100 की होगी तो मैंने 500 की है। ठीक है, तो मेरा मानना गुरु वही अच्छा होता है जो नदी में खुद डुबकी लगा के नदी की गहराई आपको बता सके। ठीक है, गुरु वो अच्छा नहीं हो सकता जो किनारे पे बैठ जाए और नदी की गहराई आपको बताते रहे। ठीक है, किनारे में बैठ के आप नदी की गहराई नाप नहीं सकते हो। जब आप डुबकी लगाओगे तो आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा होगा। तो मैं आपसे कई गुना ज़्यादा गलतियां कर चुका हूँ, इसलिए मैं इतनी बातें आपको करता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करिए। इट्स योर मनी, इट्स योर लाइफ, यू कैन डू वाट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। सलमान खान। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।